तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों मेरे साथियों, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला लेक्चर है। लेक्चर देखिए भले ही कुछ लंबा हो जाए, लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना। अगर कुछ सीख के जाना है तो फिर मैं आपसे पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि आप ये वीडियो हमारा आज पूरा देख लेते हैं तो दोबारा आपको गॉस का नियम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा गॉस का नियम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये मेरा आपसे खुद से किया हुआ एक कमिटमेंट है, ठीक है ना। आप कभी भी दोबारा गॉस में पढ़ने आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, तो वीडियो चालू करने से पहले मेरे मन में एक विचार आया है। एक छोटी सी बात है, मेरे किसी छात्र ने ही मुझे मैसेज किया था और बात काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। शायद ये मेरी वीडियो मेरा छात्र देखे उसे लगे भी, ठीक है ना। तो अगर देखिए मान लीजिए एक उसमें बात कही गई थी कि अगर कोई सब्जी के तराजू पर अगर तराजू का तौला जा रहा है तो उस तराजू पर अगर एक मक्खी बैठ जाए तो सब्जी वाले को कुछ असर नहीं पड़ता, वो देता है। लेकिन वही कभी अगर एक मक्खी उठकर उस तराजू पर बैठ जाए जिस तराजू पर सोना तौला जाता है, तो पता है आपको क्या होगा। उस तराजू पर मक्खी का वजन बढ़ने के कारण मक्खी के वजन का सोना लगभग 10,000 रुपये का आएगा। सोचिए ध्यान से, बात है बहुत अच्छी। अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं, अगर उस सोने पर अगर मक्खी बैठ जाती है आपकी जब तराजू तौलते समय, तो 10 ग्राम जो मक्खी होगी जो बैठेगी उसके वजन के बराबर का सोना की जो कीमत होगा 10,000 होगी। अगर एक आप खरीदने जा रहे हैं तो भाई सोच लीजिए कितना का आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि भाई एक मक्खी बैठ गई उस सोने पर, तराजू सोना कम था, मक्खी अगर बैठ गई वजन मेंटेन 10,000 रुपये का कीमत, मतलब कि उस सोने भर की जो उस मक्खी भर की जो सोना था उसकी कीमत 10,000, सोचिए 10,000 करीब। तो बात सही है। इसका मतलब यह है कि आप कहाँ पर बैठते हो, आप किन के बीच बैठते हो, आप अपने कैसे दोस्तों के पास बैठते हो। ऐसे दोस्तों के पास बैठते हो जो आपकी कीमत को बढ़ा देते हैं, या ऐसे दोस्तों के पास बैठते हो जो आपकी कीमत को घटाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के बीच बैठिए जहाँ पर आपकी कीमत हो, जहाँ पर आपको बैठने पर आपकी कीमत बढ़ जाए, ठीक है ना। ऐसे जगह मत बैठिए जहाँ पर आपकी कीमत ही ना बढ़े। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर, ठीक है। बातें बहुत होती रहेंगी, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा आने वाला है, ठीक है ना। चलते अच्छा, ये वीडियो लंबा जाएगा उसकी चिंता नहीं है, भले ही 1.5 घंटा क्यों न चला जाए, लेकिन मेरा आपसे पूरा दावा है कि एक बार गॉस का नियम पढ़ो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग थोड़ा सा परिभाषा करते हैं गॉस का प्रमेय क्या है। यहाँ पे कुछ चमक रहा होगा, ठीक है ना। इस बच्चे को यहाँ पे गॉस है ना बेटा, यहाँ पर गॉस के नियमानुसार मैं बोल दे रहा हूँ, गॉस के नियमानुसार यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर गॉस लिखा है। गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है, ये बात कही। तो भाई गॉस के प्रमेय पढ़ने से पहले ना मैं आपको कुछ एक अलग से चीज बताना चाहता हूँ। बता, एक इस फार्मूले में आपको मिलने वाला है बंद पृष्ठ। क्या भैया, बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ, इसको गॉसीय पृष्ठ भी कहा जाता है, गॉसीय पृष्ठ। तो गॉसीय पृष्ठ कोई बड़ी बात नहीं है। गॉसीय पृष्ठ का मतलब एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, एक ऐसा बंद पृष्ठ होना चाहिए जिसके अंदर आयतन हो,
बंद पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, बंद पृष्ठ क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, ठीक है ना, सिलेंडर हो सकता है। अगर हम बात करें भाई, देखिए ये क्या भैया, एक ये घन, मतलब क्या है, एक गोला, ये गोला मैं पहले बोल रहा हूं, गोला। एक क्या भैया, ये हम लोग का बेलन, मतलब कि कुछ भी होना चाहिए, ऐसा पृष्ठ होना चाहिए, ऐसा बर्तन होना चाहिए आपके पास जिसके अंदर आयतन हो, 3 डायमेंशन यूनिट का वो बर्तन हो, उसके अंदर आयतन हो, वो 3D डायमेंशन का हो, ठीक है ना। उसे हम लोग गॉसी पृष्ठ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गॉसी पृष्ठ क्या आपको मिलेगा कि भाई गॉसी पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, आपको देखने को मिल जाएगा आगे जब न्यूमेरिकल जब हल करेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोग एक अजप्शन करेंगे, एक मानेंगे, एक 3 डायमेंशन का एक बर्तन मानेंगे, एक पृष्ठ मानेंगे, तो ठीक है। तो अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि बंद पृष्ठ का मतलब क्या है, ऐसा पृष्ठ जैसे कुछ बंद हो, जैसे आप क्रिकेट वाला गेंद खेलते हो, ठीक है, आपका कमरा हो गया चारों तरफ से बंद है, ठीक है, मतलब क्या है, ऐसा मुझे पृष्ठ चाहिए जो कि बंद हो, जो त्रिविमी संरचना में उपस्थित, जिसके अंदर आयतन हो, ठीक है ना। आएगा समझ में। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, मुझे लगा कि ये मैं इसको क्या बताऊं, फिर भी यहाँ पर मैंने चर्चा कर लिया कि गॉसी पृष्ठ क्या होता है या फिर बंद पृष्ठ क्या होता है। एक बंद पृष्ठ जिसके अंदर आयतन हो, ठीक है ना, और वो त्रिविमी हो, सीधी बात, ठीक है। अच्छा, हम लोग चलते हैं, अब क्या करते हैं भाई कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अगर कोई बच्चा आवेश हो, अगर बच्चा कोई एक बंद पृष्ठ हो, ये गोला है ना भाई, ये गोला है, क्या चाहिए, गोला है ना, इसके अंदर यह Q1 आवेश है प्लस Q2 आवेश है माइनस Q3 आवेश है, ये 3 आवेश है। तो इस पृष्ठ से कितने फ्लक्स गुजरेंगे, इस पृष्ठ से कितने फ्लक्स गुजरेंगे, इस गोले के पृष्ठ से कितने फ्लक्स गुजरेंगे। देखो बच्चा, ये हमने क्या देखो, पृष्ठ से गुजरने वाले जो फ्लक्स फाई बराबर E डॉट ए, ये E वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ना। मैंने यहां पर समाकलन लगाया है बच्चा, क्या वो पूरे पृष्ठ का समाकलन। अगर आप यहां पर यहां पर मैं अगर डी ए कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, यहां देखिए डी ए वेक्टर मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैंने यहां पर जब समाकलन लगा ही दिया है तो यहां पर ए लगाने का मतलब क्या है, समाकलन तो भाई पूरे पृष्ठ का होगा ना जी। यहां पर मैंने छोटा ए लगाया, मतलब क्या, इस डी ए का समाकलन होगा संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन, ठीक है ना जी। देखिए अब देखिए, इस संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उससे गुजरने फ्लक्स, यहाँ मैंने एक सर्किल बनाया है। देखिए इस समाकलन के चिन्ह पर मैंने एक सर्किल बना दिया है। ये सर्किल का जो चिन्ह बता रहा है बच्चा ना, ये बता रहा है कि एक क्लोज पृष्ठ, ये बता रहा है ये क्लोज पृष्ठ का, एक क्लोज पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वह ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर जो बराबर होगा हमारा Q नेट अपान एप्सिलॉन नॉट, 1 के एप्सिलॉन नॉट अपान Q नेट। ये Q नेट का मतलब क्या है, ये Q नेट का मतलब हो गया बच्चा, ये Q नेट का मतलब हो गया कि इस पृष्ठ के अंदर कितने आवेश हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3, ये ना होगा। अगर देखो बच्चा, किसी पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं सभी आवेशों का आप पहले कुल आवेश निकालेंगे, नेट आवेश निकालेंगे, फिर उसके बटा के एप्सिलॉन नॉट। मतलब देखिए हम लोग को जो फाई मिलने वाला है, जो विद्युत फ्लक्स मिलने वाला है, वो मिलने वाला है Q नेट के स्थान पर आप लोग सकते हैं Q1 प्लस Q2, ये भी प्लस में है, माइनस Q3 अपान के एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चा यही देखिए गॉस का प्रमेय है, यही क्या है भाई, गॉस का प्रमेय है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, आवेश बर्तन के अंदर होना चाहिए। ये क्या है भाई, किसी हाँ देखिए, पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, देखिए भाई इस फार्मूले को बढ़िया से, डिफिनेशन को आप अच्छे से पढ़ लो। पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का, जो आवेश अंदर उपस्थित होंगे उनका, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आवेश जो चौथा है वो बाहर है, तो चौथे आवेश से कोई मतलब नहीं। इस
बर्तन से इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह केवल और केवल जो बर्तन के अंदर, जो पृष्ठ के अंदर आवेश होंगे Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3, एक टोटल आवेश का अपसाइलन नॉट। बाहर कितना आवेश हमसे मतलब नहीं है, हमसे मतलब नहीं है। चलिए ये बातें हो गई, तो मैं आगे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अब देखिए मैं आपको कंसेप्ट देने वाला हूं। अब मैं आपको कंसेप्ट देना हूं। मैंने कहा ना वीडियो बहुत तगड़ी होने वाली है, ठीक है ना। चलते हैं। अच्छा मेरे ख्याल से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर बच्चों गॉस के नियमानुसार है, यहाँ पर गॉस के नियमानुसार है, थोड़ा चमक रहा हूं, उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, मैंने कुछ नोट्स बना रखा है। मैं नोट्स इसलिए बनाता हूं, मैं नोट्स इसलिए बनाता हूं ताकि एक भी पॉइंट छूटे नहीं दोस्त। जो चीजें मैं सोचता हूं कि मुझे ये पढ़ाना है उस चीज को मैं नोट कर लेता हूं ताकि मुझे एक भी चीजें छूटे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि छूटता है तो बाद में बहुत यार ये होता है कि यार मैंने ये चीज नहीं पढ़ाया, बहुत तकलीफ होती है, ठीक है ना। इसलिए मैं पहले से तैयारी करके आता हूं, ठीक है ना। देखो बच्चा, अब देखिए मैं पहला कंसेप्ट में क्या बच्चा, कंसेप्ट, कंसेप्ट आप समझिएगा। कंसेप्ट का फंडा जो भी है, कंसेप्ट का फंडा मैं इसको नाम दे रहा हूं कंसेप्ट का फंडा। आपको फंडा लेना है, कैसा लेना है, फंडा, अंडा नहीं, फंडा लेना है। फंडा मतलब क्या है, तो तरीका, धाकड़ चीज, वो चीज देखो। अब चलते हैं हम लोग, गॉस का थ्योरी पढ़ लिए, क्यू नेट अपॉन अपसाइलन नॉट, क्यू नेट अपॉन अपसाइलन नॉट, ये पढ़ा, ठीक है। अब देखते हैं कंसेप्ट क्या कहता है। पहला कंसेप्ट कहता है यदि गॉस यदि गॉस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित न हो, उपस्थित न हो, तब पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा, गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। अब देखो बच्चा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि गॉस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित न हो तब पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। गॉस पृष्ठ वही मतलब बंद पृष्ठ, ठीक है ना, वही मतलब बंद पृष्ठ, ठीक है। देखिए अब भाई क्या है, अगर ये कोई एक बंद बर्तन है बच्चा, ये कोई बंद बर्तन है बच्चा, ये है। अब इस बंद बर्तन के अंदर कोई आवेश नहीं है, एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है, ये Q1 ये Q2 है। इस पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरने वाला, कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरने वाला, क्योंकि गॉस ने कहा था कि आवेश पृष्ठ के अंदर उपस्थित होना चाहिए। पृष्ठ के बाहर है तो उस पृष्ठ से कोई फ्लक्स भी नहीं गुजरने वाला। पहला कंसेप्ट समझ में समझा, धाकड़ कंसेप्ट समझ में समझा। तो अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में लिख दो धाकड़ कंसेप्ट सर जी। ये पहला पॉइंट लिख लेना, ये पहला पॉइंट लिख लेना। तो देखो भाई, अगर तो आप क्या कर सकते हो, फाई बराबर, ठीक है बच्चा ना, समाकलन सर्किल क्लोज पृष्ठ का ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 0 है ना जी, फाई बराबर क्या 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आई के निवासन में इसे आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर ले क्या, नोट कर ले क्या, ठीक, नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे कंसेप्ट को आगे। दूसरे मैं थोड़ा जल्दी भी करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके चीजों को। भाई मैंने कह दिया, मैंने आपसे एक वादा किया है, वादा तो किया है तो निभाना पड़ेगा। एक बार वीडियो देख लो तो दोबारा कहीं गॉस का नियम पढ़ना नहीं पड़ेगा, कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए यदि कोई आवेश, जो दूसरा कंसेप्ट है, यदि कोई आवेश
गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि इस आवेश के कारण, क्योंकि इस आवेश के कारण जितनी बल रेखाएं, जितनी बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी, उतनी ही बाहर निकले। अच्छा जी, ये देखो बच्चा, ये क्या कंसेप्ट बन रहा है भाई बच्चों, कि यदि कोई आवेश गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि इस आवेश के कारण जितनी बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगी उतनी ही बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर निकलने वाली है। अब देखिए, यहां पर मैं एक धन चार्ज ले लूं तो आप जानते हैं कि इससे धन आवेश भाई ऐसे ऐसे हमारे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। अब मैं आपसे कहूं कि यहां पर मैं एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दे रहा हूं बच्चा। अब देखिए ध्यान से, इस आवेश के कारण इधर से जितनी बल रेखाएं, जितनी विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगी, उधर से उतनी ही विद्युत बल रेखाएं निकल जाएंगी। भाई देखो, जितनी इसमें से प्रवेश की इधर से, उतनी उधर क्या होने वाली है? निकल जाने वाली हैं। तो बताओ बच्चों ध्यान से, किसी पृष्ठ से अगर विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर आती हैं तो वो हमारा कहलाता है धनात्मक फ्लक्स कहलाता है। यदि किसी पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं तो वह ऋणात्मक फ्लक्स कहलाता है। इधर ऋणात्मक फ्लक्स, उधर धनात्मक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चा? जीरो होने वाला है। टोटल फ्लक्स क्या होने बच्चा? जीरो होने वाला है। यदि कोई आवेश गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि जितनी बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी। तो इस बात से आप लोग कंफर्म है कि नहीं? मेरे ख्याल से आप लोग एकदम 100% क्लियर हो गए। ठीक है ना बच्चों? अब चलते हैं हम लोग आगे। भाई मैंने कह दिया है आप लोगों से, एक वादा किया है कि हम जब आपको ये वीडियो पढ़ा देंगे तो दोबारा आपको किसी और वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे की ओर। भाई कंसेप्ट का फंडा जो है वो ले लेते हैं नंबर 3। कंसेप्ट का जो फंडा है वो ले लेते हैं नंबर 3। देखो बच्चा, किसी भी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक, किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर रखे आवेश के कारण उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। ये बात क्या है भाई, ये बात क्या है? देखो बच्चा, अगर मैं आपसे बात कहूं कि एक गोलाकार है भैया, एक गोले के आकार का है जी, एक गोले का आकार का है, ठीक है ना। अब इसकी साइज क्या बेटा, इसकी साइज छोटी है। एक दूसरा गोले का आकार है, इसकी साइज बड़ी है। अगर मैं इसके अंदर एक धन चार्ज रख दूं, इसके अंदर भी उतने ही परिमाण का, दोनों का परिमाण, दोनों का जो परिमाण है ना बच्चा, वो जो परिमाण है, दोनों का जो परिमाण वो क्या बच्चा बराबर है। इसमें का जो आवेश है उसका परिमाण, इसमें जो आवेश उसका परिमाण का बराबर है। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो इस विद्युत आवेश के कारण इस गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह हो जाएगा बेटा फाई बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। इसके बाबू, इसके बराबर क्या होगा बेटा, फाई बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई, कोई आवेश एक छोटे से गोले में हो, चाहे वह आवेश एक पृथ्वी के इतना बड़े गोले में हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह हमेशा क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के कारण गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सदैव आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, न कि जो गॉसी पृष्ठ है उसके आकार पर, उसकी आकृति पर। आई कि नहीं समझ में? वो कितना बड़ा है हमसे उससे मतलब नहीं, वो गोला है। अगर बच्चों देखो ध्यान से, अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा ऐसे करूं, थोड़ा रुकिए ध्यान से एक बात, नजी ऐसे देखो, ये एक छोटा गोला, ये एक बड़ा गोला, ये एक छोटा क्यूब, ये एक छोटा क्यूब, ये एक छोटा क्यूब, और ये एक बड़ा क्यूब है ना जी, यह एक बड़ा क्यूब, यह एक बड़ा क्यूब है, ठीक है ना। यह एक छोटा बेलन, यह एक बड़ा बेलन, और सभी के अंदर एक समान आवेश रखा हुआ है, एक समान आवेश का परिमाण रखा हुआ है, सभी के अंदर एक समान आवेश का परिमाण रखा हुआ है, एक समान परिमाण का आवेश रखा हुआ है। सभी के सभी पृष्ठों से गुजरने वाला, सभी बर्तन से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, 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 क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई समझ में आया कि नहीं यार, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं, तो धड़ाक से ठोक दीजिए लाइक, चकचका कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है ना, एकदम धुआं कर दीजिए। आगे चले। अच्छा भाई, क्योंकि हम लोगों को ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए यार, मैंने कह दिया है आप लोगों से कि एक बार इस वीडियो को देख लो, दोबारा अगर किसी के यहाँ झांकने की जरूरत पड़ गई, वो भी गॉस के नियम के नाम पर, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा यार, ठीक है ना। धिक्कार है। चलते हैं हम लोग अब आगे, चलते हैं आगे। अब देखिए, मैं आपको एक सवाल देता हूं, इस सवाल को थोड़ा करिएगा आप लोग। मैंने ये सवाल खुद से क्रिएट किया है, ठीक है ना, मैंने ये सवाल खुद से क्रिएट किया है। अब देखो बच्चों, आपको बताना है, कुछ मैंने हेल्प लिया किसी और किताबों का, ठीक है ना। देखो भैया, ये देखिए, ध्यान रहे, यह एक गोला है, इसका जो सरफेस बच्चा S1 है, इसके अंदर प्लस Q का चार्ज रखा हुआ है। एक यह दूसरा गोला है, इसके अंदर माइनस कैपिटल Q का चार्ज रखा हुआ है, और इनके अंदर एक बेलन है, ठीक है ना।
इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसके बाद एक और दूसरा बंद पृष्ठ है, एक दूसरे के, ये S1 पृष्ठ, ये S2 पृष्ठ, ये S3 पृष्ठ, और ये जो चारों को जो बंद कर रखा है यह भी एक बंद पृष्ठ है, ये S4 है, ये S4 है। आपको बताना है साथियों कि पहले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स φ1 कितना होगा, दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स φ2 कितना होगा, तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स φ3 कितना होगा, चौथे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स φ4 कितना होगा। बताइए ध्यान से, चलते हैं। आप वीडियो को पुश करके बता सकते हैं, कर सकते हैं, आप करिए, कर लिए प्रयास। चलते हैं। अब देखो बच्चा, ये देखिए ध्यान से, अगर मैं S1 गॉस का नियम क्या कहता है, किसी पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है इस पर निर्भर करता है, उसके बाहर कितना आवेश है कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। देखिए इस S1 के चलते अंदर प्लस Q चार्ज का आवेश है, इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वह बाहर की ओर होगा बच्चों, बाहर की ओर होगा। φ1 बराबर Q बटा के एप्सिलॉन नॉट, आप कहेंगे बाहर की ओर। भैया धन आवेश के चलते विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, माइनस आवेश के चलते विद्युत बल रेखाएं आवेश की ओर होंगी, आवेश की ओर होंगी। इस गोले के लिए क्या हो जाएगा बेटा, Q बटा के एप्सिलॉन नॉट, क्या कहेंगे आप लोग, अंदर की ओर, अंदर की ओर, है ना, क्योंकि इस गोले के अंदर तो केवल यही आवेश में है। ठीक, अब देखिए S3 के बाद इधर से देखिए ध्यान से, इधर से देखिए ध्यान से, इधर से जो विद्युत बल रेखाएं गई, इधर से प्रवेश की, निकल गई, इधर खत्म हो गया। ये विद्युत बल रेखाएं इधर से प्रवेश की होंगी, इधर से निकली होंगी। मतलब क्या है, इस गोली, अरे इस बेलन के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो इस बेलन से कोई फ्लक्स नहीं गुजरने वाला, उसके बाहर तमाम प्रकार के आवेश कर दो, कोई मतलब नहीं है। S3 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। यही ना बात है। अब मैं Q4 की बात करता हूं, φ4 की बात करता हूं, φ4 की बात करता हूं। देखिए इस जो चौथा जो सरफेस है ना, इस चौथे सरफेस के अंदर S1 सरफेस भी है, S2 सरफेस भी है, S3 सरफेस भी है। तो सरफेस से मतलब नहीं, S4 सरफेस के अंदर ये प्लस Q चार्ज भी है, माइनस Q चार्ज भी है। ठीक है ना जी। इस सरफेस के अंदर, इस बंद पृष्ठ के अंदर दो चार्ज हैं, प्लस Q माइनस Q। निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होगा प्लस Q और फिर माइनस Q बटा के एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। चौथे वाले पृष्ठ के अंदर तो दो आवेश थे, लेकिन ये प्लस में या माइनस में, टोटल इसके अंदर तो टोटल जीरो आवेश ही दिख रहे हैं आपको। इसके अंदर तो टोटल जीरो आवेश है, क्योंकि ये प्लस में या माइनस में है। एकदम तगड़ा कंसेप्ट था यार, एकदम तगड़ा। मैं बताऊं क्या आपसे कि मुझे पढ़ाते समय इतना मुझे इंजॉय आ रहा है, इतना मुझे मजा आ रहा है कि मैंने जो तरीका अपनाया था, मेरे ख्याल से मैं अपने लिए बहुत ही एक बेस्ट तरीका मैंने अपनाया था कि मैं बच्चों को आज ये चीज सिखाऊंगा, ताकि आप लोग कहीं भी जाएं तो कहें कि नहीं हम वाकई में रोहित चौहान सर से पढ़कर आए हैं। अब तुम मुझे गॉसी पृष्ठ से या गॉस का प्रमेय या फिर विद्युत फ्लक्स से कोई भी सवाल दो, फिर तुमको बताते हैं हम। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे, चले ना। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। जो अगला जो कंसेप्ट है, जो भी कंसेप्ट में बन रहा है आप लोग का, चौथा बने पांचवा बने, बना लीजिएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें, यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक द्विध्रुव स्थित हो, यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक द्विध्रुव स्थित हो तो क्या होगा। तो बंद पृष्ठ, देखो भैया, एक बंद पृष्ठ, अगर मैं कोई भी एक बंद पृष्ठ ले लूं, चलो जी, ये एक बेलन है,
इस बेलन के अंदर एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव जानते हो जी? नहीं जानते तो यहाँ करो, जब पीछे पढ़ो, जब पीछे। ये माइनस क्यू है बच्चा, ये प्लस क्यू है। इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी एक बंद पृष्ठ ले लो, माइनस क्यू प्लस क्यू कोई भी। अब देखिए इस पृष्ठ के अंदर है तो दो आवेश, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा बच्चा? फाई बराबर क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू नेट माइनस क्यू प्लस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर 0 हो गया। अरे 0 हो गया। किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई डाइपोल रख दे आप, तो भाई उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होता है यार, 0 होता है यार। एकदम तगड़ा कंसेप्ट सर जी, मजा आ गया। अरे भाई जब मजा आ गया तो यार इतना तो मेहनत पर हमारे ताली ठोक दो यार। ताली तो ठोक सकते हो, लेकिन मैं जानूंगा कि आप ताली ठोके नहीं ठोके, उसका एक सबूत है। वीडियो को लाइक कर दो यार, एकदम हम जान जाएंगे। जो बच्चे ने वीडियो को लाइक कर दिया, हम समझ जाएंगे कि बच्चे ने हमारे लिए ताली ठोक दिया। चलो चलते हैं आगे चलते हैं। टाइम नहीं है, यहीं पर रुकने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आगे बहुत सारी चीजें लेके आया हूँ, इतनी सारी चीजें लेके आया हूँ। जब तक मैं उसे पूरा समझा नहीं लूंगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ, जब तक फोड़ेंगे नहीं और जब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्टेटमेंट गलत हो गया था। देखिए जो अगला जो फाड़ू कंसेप्ट है, जो फंडा कंसेप्ट है, इसको फाड़ू कंसेप्ट बोलते ना जी, इसको फाड़ू कंसेप्ट बोलते हैं तो अच्छा रहेगा। फाड़ू कंसेप्ट, अरे क्या बात है, फाड़ू कंसेप्ट है, मजा आ गया। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में फाड़ू कंसेप्ट लिख देना भाई, तो थोड़ा मजा आ जाएगा मुझे भी। अरे बच्चे फाड़ू कंसेप्ट समझ रहे हैं, फाड़ू कंसेप्ट। चलो भैया, क्या नंबर था? जो भी नंबर बनाना आप लोग, ठीक है ना। 5वां कंसेप्ट को भी था। देखिए, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं हो, कोई आवेश न हो, और वह किसी एक समान अथवा असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। ये बातें कह रहा है, समझिए ध्यान से। ये क्या कह रहा है भाई? कोई एक ऐसा बंद पृष्ठ लीजिए जिसमें आवेश ना हो, तो भाई उसमें तो जिस पृष्ठ में आवेश नहीं है उससे तो विद्युत फ्लक्स भाई 0 होगा ही होगा। लेकिन उसे किसी एक समान या असमान, कुछ भी कह लो आप लोग। असमान का मतलब क्या भैया? एक कोई आप विद्युत बल रेखाएं ऐसे हैं भाई। असमान विद्युत बल रेखाएं आपस में समांतर नहीं होती, जबकि समान विद्युत बल रेखाएं एक समांतर होती है। अब यहां पर आप एक कोई गॉसीय पृष्ठ ला दो, चलो भैया ला दिए। अब देखिए ध्यान से, इस पृष्ठ से जिधर से जितनी बल रेखाएं इसके अंदर घुसी, उधर से उतनी बल रेखाएं निकल गई, जितनी घुसी उतनी निकल गई। मतलब क्या? घुसने वाली निगेटिव फ्लक्स, निकलने वाली पॉजिटिव फ्लक्स। टोटल फ्लक्स बताओ, टोटल नेट फ्लक्स क्या होगा भैया? 0 हो गया। नेट फ्लक्स क्या होगा भैया? 0 हो गया। यानी एक समान ले लो जी। एक समान का मतलब ये होता है, मतलब कि ये विद्युत बल रेखाएं क्या हो भैया? एक दूसरे के समांतर हो। आई की नहीं बात समझ में जी? एक दूसरे के समांतर हो। तो आप क्या करो, यहीं पर कोई आप एक गॉसीय पृष्ठ रख दो, कोई गॉसीय पृष्ठ है कि नहीं?
है कि नहीं जी, रख दिया मैंने। अब देखो इस प्लेट से जितनी बल रखा है इधर से घुसने वाली विद्युत फ्लक्स रखा है माइनस, घुसने वाला बल रेखा फ्लक्स माइनस, निकलने से क्या होता है प्लस। टोटल फ्लक्स फाई नेट, टोटल फ्लक्स फाई नेट क्या हो जाएगा बच्चा, 0। किसी भी आवेश को और किसी भी गोले को किसी विद्युत फ्लक्स किसी विद्युत लाइन में ऐसे फेंक दो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स सदैव क्या होता है, 0 होता है। अगर उसके अंदर कोई आवेश ना हो तो, अगर इसके अंदर कोई आवेश है तब तो भाई गुजरेगा, उस किसके चलते गुजरेगा, उस आवेश के चलते ना, ठीक है ना जी। चलते हैं, अच्छा अब चलते हैं, ये भी कंसेप्ट हम लोग क्लियर हो गया। चलते हैं भाई, इसे साफ कर लेना आप लोग, अरे नोट कर लेना, वीडियो को आगे पीछे करके नोट कर लेना, अभी रुकना नहीं है, यहां तक आए हो तो पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है, मजाक नहीं, एकदम नहीं मजाक। मैंने कहा ना कि आज का वीडियो पूरा पढ़ लेना आप लोग, पूरा वीडियो देख कर देखो, मजा नहीं आया तो कहना आप लोग। ये देखो भैया, यदि कोई आवेश अर्धगोले के केंद्र पर स्थित हो, तो ये बच्चा हम लोग कहोगे बेटा एक अर्धगोला, देखिए अर्धगोले के केंद्र पर एक धन आवेश में ले लिया, अगर ऋण आवेश होगा तो भैया देखिए, अगर मैं देखो बात ध्यान से, ये आप लोग अभी क्या पढ़े थे कि आवेश जो है ना, आवेश जो है पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, बंद पृष्ठ के अंदर। क्या ये बंद पृष्ठ है, क्या ये बंद पृष्ठ है बच्चा, ठीक है। देखिए इस गोले के अंदर तो आयतन है जी, ये आधा गोला भी 3v में है, ये आधा गोला भी 3v में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो है ना आवेश जो है ना इस गोले के केंद्र पर है, गोले के केंद्र पर, ठीक है ना जी, आधा कट गया आधा बल पर है, तो ये आवेश पूर्ण रूप से ढका थोड़ी है, आवेश पूर्ण रूप से ढका होना चाहिए। तो इसको ढकने के लिए आप एक आधे गोले और का निर्माण करेंगे, वो आधा गोला, वो आधे गोले का आप और निर्माण करेंगे। जो ये आधा गोला का जो आप निर्माण किया है ना, यह हम लोग का काल्पनिक 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 इसी को कहते हैं भैया काल्पनिक गोला, मतलब काल्पनिक आपने अर्ध बनाया है ना, अर्ध गोला। अब देखिए ध्यान से, आपने काल्पनिक अर्ध गोला बनाया है, मतलब यही तो गॉसी पृष्ठ है भाई, गॉसी पृष्ठ एक अजप्शन, एक आपने माना कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब देखिए पूरे गोले से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वह होगा फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तो आधा गोला है ना, आधे गोले से निकलने वाला फ्लक्स, आधे गोले से निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर पूरे वाले फाई का आधा, पूरे वाले फाई का आधा मतलब Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई Q एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ भाई, देखो जी ये क्या, ये जो Q नेट होगा ना जी, ये फाई नेट, ये फाई नेट है, ये फाई नेट है, ठीक है। इसे आप लोग आधे गोले से गुजरना फ्लक्स है फाई नेट बाई 2, मतलब फाई बराबर Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो बच्चों इतनी बातें समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़े क्या, एकदम आगे बढ़िए सर जी, बिना सोचे समझे एकदम आगे बढ़िए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम तड़तड़ा के आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। अगर फिजिक्स पढ़ने में मजा आ गया, फाड़ू कंसेप्ट था हम लोग का ये। अब चलते हैं हम लोग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक जो भी नंबर बना आपका, छठवां बना 7वां बना जो भी बन जाए, यदि आवेश किसी घन के केंद्र पर हो, यदि आवेश किसी घन के केंद्र पर हो, देखो बच्चा घन क्या होता है, पहले घन बनाओ, एक घन बनाने आता कि नहीं आता आप लोग को, पहले एक घन बना लो आप लोग, ये चीज, ये हम लोग का हो गया एक घन, ये हो गया हम लोग का एक घन, घन 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 घोर बदलवा जी,
हाँ जी, ये हो गया आपका घन जी, सही बात नहीं समझे। हाँ जी देखो जी, अब इस घन के अंदर घन के केंद्र पर मैंने एक प्लस क्यू का चार्ज रख दिया, ठीक है ना। जितनी भी विद्युत फ्लक्स होंगे मानेंगे कि सब बाहर की ओर निकल रही है ना जी। देखो पहला पॉइंट घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। घन में 12 कोने होते हैं, ठीक है ना। घन में 12 कोने होते हैं जी। अच्छा कोना से एक मिनट कोना 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। उसके बाद क्या भैया, कोर इसमें बेटा 12 कोर होते हैं। 12 कोर मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाली लाइन। तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, एक ये वाली 5 6 7 8 9 10 11 12 कोर हो गए बच्चा। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए साहब, अगर मैं आपसे बात कहूं इस से गुजरने वाला जो फाई होगा जो बच्चा, जो कुल पहली बात तो पहला पॉइंट फाई नेट, मतलब कुल फ्लक्स कितना होगा, भैया क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा पॉइंट मतलब फाई क्या बच्चा, सतह से, एक सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा। अब 6 फलक से गुजर रहा है क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। एक फलक से कितना गुजरेगा, 6 से भाग दे दीजिए। हाई के नहीं बात समझे, देखो एक बात सही ना जी। देखो मतलब क्या है, फाई कुल बटा के 6, मतलब क्या मिल जाएगा हम लोग का, क्यू बटा के 6 एप्सिलॉन नॉट। ये मिला कि नहीं मिला। अब थर्ड पॉइंट क्या भैया, इसके कोना से जो फ्लक्स गुजरेगा, कोनों से कितना फ्लक्स गुजरेगा। अब देखिए इसमें कुल कितने कोने हैं भैया, 8 कोने हैं। मतलब कि फाई कुल बटा के 8 क्या हो जाएगा भैया, क्यू बटा के 8 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत क्या बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए मैं आपसे बात कहूं, अच्छा नीचे लिख दूंगा, दिखेगा, दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो चौथा पॉइंट क्या बच्चा, फाई तो क्या है, कोर, मतलब कि इसके कोरों से कितना गुजरेगा। देखिए कितने कोर है बच्चा, 12 कोर है, ठीक है ना। पहले कुल कितना गुजर रहा बेटा, फाई कुल बटा के 12, यही ना जी। कुल का 12 भाग, मतलब कि क्यू बटा के 12 एप्सिलॉन नॉट। एकदम समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो भैया एकदम कंप्लीट है ना, ठीक है। वीडियो में कुछ कटा वटा तो नहीं है, कहीं पे गलत तो नहीं है, ठीक है भाई। 6 फलक है, एक फलक से गुजरेगा क्यू बटा के 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना जी। अब 8 कोने हैं, एक कोने से गुजरेगा क्यू बटा के 8 एप्सिलॉन नॉट। 12 कोर है, एक कोर से गुजरेगा क्यू बटा के 12 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना जी। आए कि नहीं समझ में, इतनी बातें नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो। चलते हैं हम लोग अब आगे, चलते हैं, साफ कर दे इसको, ठीक। एक पॉइंट नोट कर लेना, जो भी आज नोट कर लेगा, मैं पहले ही कह दे रहा हूं, वह किसी और वीडियो में नहीं झांकने वाला है, ठीक है ना। जो अगला जो फाड़ू कंसेप्ट है वो सकरा कंसेप्ट बन गया हम लोग का, ठीक है ना। यदि आवेश घन की सतह के केंद्र पर स्थित हो, यदि आवेश घन के सतह के केंद्र पर स्थित हो, तो देखो बच्चा, ये हम लोग का पहले आप एक घर बना लीजिए। अब इसका सतह है ना जी, इसका ऊपर वाला फलक, इसके फलक के केंद्र पर आप रख दिए। अच्छा बताओ, क्या यह आवेश घन के अंदर है? नहीं, इसका जो फलक है ना, फलक के अंदर है। जैसे कि मेरे पास ये वाला जो बक्सा है, ये बक्सा दिखा आपको ना, ये क्या भाई, ये इसके अंदर नहीं, इसके फलक पर है। अब बताओ बच्चा, जब इसके फलक पर होगा
तो इसको ढकने के लिए, इस आवेश को ढकने के लिए आपको एक घन ऊपर से रखना पड़ जाएगा। एक घन जब ऊपर से रखेंगे तब ये आवेश क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। आए कि नहीं बात समझ में, आए कि नहीं समझ में। अब देखिए बच्चा, आप क्या करेंगे, आप एक अलग घन बनाएंगे, आप एक अलग घन बनाने वाले हैं। आए कि नहीं बात समझ में जी, ठीक है ना बच्चा। अब आप एक अलग घन बनाएंगे ताकि ये आवेश क्या होगा भाई, ये हम लोग आवेश ढक जाए। तो ढक गया तो देखिए पूरे के पूरे बर्तन से जो फाई नेट होगा वो Q बटा के एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, तो एक घन से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा भैया, फाई बराबर फाई नेट का दूसरा भाग, मतलब फाई बराबर Q बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट ना बच्चा। आए कि नहीं बस में, ठीक है ना भाई। देखिए पूरे फलक, हमें पूरा एक बंद पृष्ठ चाहिए। ये जब इसके फलक पर था तो ये बंद नहीं था, मैंने ऊपर से एक बंद पृष्ठ रख दिया। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, ठीक है ना, क्योंकि गला सूख जाता है भाई। चलिए अच्छा, अनुकाश भाई यह जब फलक पर भाई था, ये जब ना आवेश, तो ये भाई ये बंद नहीं था ना, तो इसको मैंने बंद किया। एक गॉसी पृष्ठ, एक कल्पना की कि इसके ऊपर मैं एक और आवेश रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, बंद हो जाएगा। तो पूरे से कितना गुजरेगा, Q बटा के एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं गायब कर, तो ये आधा हुआ कि नहीं हुआ, तो इससे कितना गुजरेगा, Q बटा के एप्सिलॉन नॉट बाई 2, मतलब कि पूरे का आधा। एकदम क्लियर है क्या। चले आगे क्या हम लोग, ठीक है चलते हैं आगे। टोटल 7 कंसेप्ट हो गए। अब हमें चाहिए 8वां कंसेप्ट, ठीक है ना भाई। अब हमें चाहिए 8वां कंसेप्ट क्या भैया, यदि आवेश घन के कोर पर स्थित हो, यदि आवेश घन के कोने पर, घन के कोने पर स्थित हो। तो देखो बच्चा, अगर मैं आपसे बात कहूं भाई, यहां पर एक घन है बाबू ना, एक घन ऐसे हो गया हम लोग का। अब देखिए ध्यान से, इस घन के यहां पर एक आवेश है। अब मैं इसको थोड़ा कुछ समझाऊंगा। जैसे कि ये हम लोग का एक घन दिख रहा है आपको, ये घनाकार मान लीजिए, ठीक है। वैसे घनाकार तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका ये वाला सरफेस कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है। तो यहां पर आप एक आवेश रख दीजिए, यहां पर मैंने ये आवेश रख दिया। अब बताइए भाई, इसको सही ढंग से यहां पर टिकाने के लिए मुझे एक घन यहां रखना पड़ेगा, और जस्ट एक घन यहां, मतलब कि एक यहां। देखिए अगर मैं एक घन यहां पर रखता हूं, तो 2 घन हुए क्या। अब 2 घन मुझे इसके जस्ट सामने रखेंगे, तभी यह संतुलित अवस्था में यहां पर टिक पाएगा। लेकिन क्या अभी बंद हुआ है क्या, नहीं, अभी बंद नहीं हुआ है। अभी जब बंद कब होगा, जब 4 नीचे हो गए और 4 ऊपर से ला दे हम, 4 हम ऊपर से, 1 2, ये हम इसको भाई इस रख दी इसको, ठीक है जी। ये जब मैंने इसको ऐसे रखा, बच्चा गिर जा रहा, सॉरी, ठीक है ना। देखिए ये चीज जब यहां पर हो गया ना भाई, एक मैं ऐसे रखूंगा ताकि 2 हो जाए, 2 बन गए। अब 2 आगे से रख दीजिए, 4 हो गए। तो 4 घनों के कोनों पर ये टच करेगा, और उसके बाद 4 जब ऊपर से रखेंगे तब जाकर ये घन क्या होगा, ये आवेश क्या होगा भाई, बंद पृष्ठ में होगा ना जी। अब देखिए, अब एक घन आप यहां से मान लीजिए, ठीक है ना जी। 2 घन ऐसे हो गए, एक घन, देखिए जब 2 घन ये हुए हैं आगे से, तो 2 घन आप पीछे से मान लीजिए, 2 घन आप पीछे से मान लीजिए, है ना जी, इतनी बात। अब 4 घन हो गए, अब 4 घन आप ऊपर से ले लीजिए, 4 घन आप ऊपर से ले लीजिए। मतलब क्या बच्चा, टोटल 8 घन, टोटल 8 घन इसको ढकेंगे, 8 घन इसको ढकेंगे, है ना जी। टोटल 8 घन इसको जब घटेंगे, तो मैं आपसे कहूं एक घन से
एक घन से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, एक घन से कितना फ्लक्स, टोटल 8 घनों से, टोटल 8 घनों से, 8 घनों से फ्लक्स, 8 घनों से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्यू बटा कैपिटल नॉट। क्योंकि बच्चा ये जब 8 घन इसके ऊपर जब एक पर एक जब आएंगे ना, तभी जबकि ये जाकर एक बंद पृष्ठ के अंदर होगा। तो भाई एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्या जाएगा बच्चा, क्यू बटा के 8 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि भाई टोटल तो 8 घन मिले हैं ना, तो एक फ्लक्स से उसका 8 से भाग देना पड़ेगा तभी ना। देखो भाई एक चीज को अगर 8 लोग ढके हैं तो एक ने कितना भाग ढका है बताइए भाई, एक ने 1/8 भाग ढका है ना जी, ठीक तभी ना हो पाएगा। देखिए अब बात क्या आ रही है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें अगर आपसे पूछ दे कि एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स। अब देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं इस आवेश को यहां पर रख दिया बच्चा, ठीक है जी, अगर मैं इसे यहां पर रख दिया, ध्यान दीजिए आप लोग, अगर मैं इसे यहां पर रख दिया तो आप इस बक्से पर खड़ा होकर पहले आप जब इस वाले तल पर होंगे, इस वाले तल पर खड़े होंगे, तब आप इस आवेश को देख पाएंगे। अगर आप इस वाले तल पर खड़े होंगे तब आप इस आवेश को देख पाएंगे। जब आप इस वाले तल पर खड़े होंगे तब आप इस आवेश को, मतलब इस पर खड़े होंगे तब आवेश को देख पाएंगे, इस पर खड़े होंगे तब आवेश को देख पाएंगे, इस पर खड़े होंगे तब आवेश को देख पाएंगे। क्या आप इस वाले तल पर अगर खड़े हो तो क्या आवेश को देख पाएंगे? नहीं ना। क्या आप नीचे वाले तल पर खड़े हो तो क्या आप आवेश देख पाएंगे? क्या नहीं। इसके पीछे वाले तल पर खड़े हो क्या आप आवेश देखिए, यहां पर अगर आप खड़े होते हैं तो क्या आप आवेश को देख पाएंगे? नहीं। यहां पर खड़े होंगे तब नहीं, यहां पर तब नहीं, यहां पर मतलब कि 3 पृष्ठों से आप इस आवेश को देख पाते हैं। मतलब क्या है भाई, इस आवेश से गुजरने वाले जो फ्लक्स होंगे इस घन के 3 पृष्ठों से गुजरेगा, 3 पृष्ठों से गुजरेगा केवल। आई की नहीं बात समझ में? जब 3 पृष्ठों से गुजरेगा तो एक पृष्ठ से कितना गुजरेगा? 3 से भाग दे, ठीक है ना भाई। टोटल एक फ्लक्स से, एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट है। तो एक फ्लक्स से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा भैया? फाई बराबर, वो होगा फाई बराबर क्यू बटा के 8 एप्सिलॉन नॉट गुणित 1 बटा के 3। क्योंकि भाई एक घन के केवल 3 ही फ्लक्स से फ्लक्स गुजर रहे हैं, तो एक फ्लक्स कितना गुजरेगा उसको भी 3 से भाग दे दो, तो फाई बराबर 1 बटा के क्यू बटा के 24 एप्सिलॉन नॉट, 24 एप्सिलॉन नॉट। अरे बाप रे बाप, ये लास्ट का अंतिम कंसेप्ट था, ये लास्ट का अंतिम फाड़ू कंसेप्ट था। एकदम समझ में समझ आया, एकदम खोपड़ी झंझना गया। आज का पूरा चैप्टर पढ़ने में मजा आ गया एकदम। ठीक है तो ओके, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, लगे रहिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। यार हमें ज्यादा कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करने आता, ठीक है ना, तो आप लोग उस पर मत जाया करिए। आप लोग ये देखा करिए ना कि पढ़ाने वाला क्या पढ़ा रहा है। यार ये सब दुनिया भर की एडिटिंग वेडिटिंग ठीक है, देखते हैं, प्रयास करते हैं। वैसे आज के डेट में एडिटिंग भी आना चाहिए ना, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, दोस्तों से पूछते रहते हैं हम। आज हम जाकर सीखे हैं यार कि वीडियो में टैग भी लगाया जाता है। सोचिए आज हम जाकर सीखे। 1 महीने से भी वीडियो बना रहा हूं मैं, आज जाकर वीडियो में टैग भी कैसे लगते हैं। तो धीरे धीरे चीजें होंगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू यार, जबरदस्त, धन्यवाद।